बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। जिंदगी दुख और सुख का संगम है। अगर खुशियां खरीदने से मिलती तो कोई भी साहिब माल हसरतों के बोझ तले दबा हुआ नजर ना आता। आर्जी खुशी के लिए मसनूई तरीके इंसान को हैवानों की सफ में ले जा खड़ा करते हैं। साहिब औलाद होना अल्लाह का इनाम है। वो जिसे चाहे उसकी झोली भर दे और जिसे चाहे उसे इस नेमत से महरूम रखे। कुदरत से बगावत इंसान को दरिंदा बना देती है। कोमल जज्बों की अमीन खवातीन भी बाज़ औक़ात डाइन का रूप धार लेती हैं। दरिंदगी के रूप में औरत सबसे खतरनाक होती है। ये मुहावरा इस वक्त दुरुस्त साबित हुआ जब संबड़ियाल में ऐसा लर्जा देने वाला वाक़या पेश आया कि एक माँ अपनी बेऔलाद बेटी की गोद भरने के लिए हामला खातून की जिंदगी ही छीन ली। खातून घर से चेकअप के लिए आई मगर लौट कर घर न पहुँची। तशवीश में मुब्तला खावंद अस्पताल में धक्के खाता रहा। ये सारा वाक़या 26 तरीक का मैं सुबह काम पे चला गया हूँ। वापसी आया तो बेगम घर पर नहीं थी। मैंने देखा कि नीचे हमसायों के पास चली गई है। थोड़ी देर वेट किया और फिर मैं घूमने फिरने ढूंढने चला गया हूँ, लेकिन मुझे कहीं कोई नज़र नहीं आया। शाम हो गई है, फिर कहीं हॉस्पिटल जाओ, कहीं उधर जाओ। ये सामने CCTV कैमरे लगे हुए हैं, इनसे मैंने कुछ हेल्प ली है। वर्षा पूरे इलाके में खातून को ढूंढते रहे मगर कहीं भी सुराग ना मिला। बदकिस्मत खातून के खावत ने एक अताई के क्लिनिक के बाहर नस्ब कैमरों की मदद से CCTV फुटेज में खातून अताई के क्लिनिक जाते तो नजर आ गई मगर क्लिनिक से बाहर ना निकली। कैमरे की आंख ने कुछ मशकूक सरगर्मियां महफूज कर ली थी। एक संदूक ग्राउंड फ्लोर से बलाई मंजिल तक आसानी से ले जाया गया मगर नीचे उतारते वक्त वजनी महसूस हो रहा था। शौहर अब संदूक की तलाश में निकल पड़ा और पुलिस से मदद मांग ली। ट्रंक लेकर ऊपर से नीचे आ रहा है, उस पर हमें कुछ शक हुआ है। उसी तरह हमने ढूंढना शुरू कर दिया और देखा कि कोई औरत ट्रंक लेकर जा रही है। उसके घर गए हैं, घर जाकर देखा लाक लगा है। फिर पुलिस वाले को इतला दी है, वो आ गए हैं। उन्होंने आकर ताला वाला तोड़ा है, अंदर ट्रंक को खोला तो डेड बॉडी उसके अंदर थी। जब पुलिस ने संदूक के ताले तुड़वाने का अमल शुरू किया तो भाई की बेकरारी को पल भर भी चैन नहीं आ रहा था। जब संदूक का ढक्कन उठाया तो अपनी बहन को मुर्दा हालत में देखकर भाई तड़प उठा। उसकी बहन हामिला थी जिसका बच्चा हत्याने के लिए दाइया के साथ मिलकर घिनौनी साजिश रचाई गई थी। किरण नामी खातून बेऔलाद थी। उसकी माँ अजीजा बीबी ने जो कयामत ढाई इससे हर आंख अश्कबार थी। खातून ने अपनी बेऔलाद बेटी को बच्चा गोद देने के लिए न सिर्फ दूसरी खातून से बच्चा छीना बल्कि सफाकियत से उसकी सांसों की डोर भी काट दी। जालिम खातून किस बेहिसी से जुल्म की दास्तान सुना रही है। ATM गोलियां मैं आंदियां अच्छा स्टोर तो ते दस्ताने भी मैं मांदे सन। अच्छा हां ये मेरी गल सुन ATM गोलियां पा के ते फिर उन्हें पिया दी। अगे फिर मेरी गल सुनो वो नींबू खान लग पई। अच्छा नींबू खांदी फिर बेहोश हो गई। जेड़ी राफिया कोसर थी बेहोश हो गई। हां जी फिर क्या होया? फिर मेरी गल सुन दूसरे कमरे च ला गए, फ्रिज वाले कमरे च। फ्रिज वाले कमरे च खड़ी फिर हथ बांह बन दित्तियां ओदियां। उस बीबी दे हथ बांह बन ले किन्ने बन्ने? किन्ने इरम ने ओदे हथ ते बांह इरम ने बन्ने। हां जी फिर किन्ने ना बन्ने सन? ओ टाकी ला के हां जी टाकी ला के बने। फिर सिरंज लाई, सिरंज टीका लाया। अच्छा टीका नहीं मेरी गल सुन पता नहीं सिरंज सी टीका सी। मेरी गल सुन ए ला के खून कढ़िया। अच्छा खून कढ़ के फिर उन्हें समझा बेहोश हो गई। ठीक है फिर मैं छुरी फेर दी थी गले ते। हां गले ते छुरी फेरी सी कि ब्लेड फेरिया सी? नहीं छुरी फेरी सी। हां वो छुरी किथे वे? छुरी ओदे कोल मौजूद। ठीक है ते फिर की होया? छुरी फेर के ओदा गला मार दिता। हां जी मर गई मेरी गल सुन जो बच्चा ते पेट निकल गया ते फिर बच्चा पेट च निकल गया की मुराद? ऑपरेशन होन किन्ने कीता? ओदा गला पेट किन्ने बढ़िया? वो पेट इरम ने बढ़िया। इस जलाद से खातून ने अपनी बेटी की गोद भरने के लिए हामला खातून का पेट ट्रैक कर दिया। 8 माह की हामला खातून के पेट से बच्चा निकाला और फिर खातून के गले पर छुरी फेर दी। सफाकियत की इंतहा देखिए। दानिया के क्लिनिक पर यह सारा खेल रचाया गया। एक माँ ने अपनी बेटी की खुशी के लिए पूरे खानदान को गम के अंधेरों में उतार दिया। मैं अंदर गई थी कि अजीजा परवीन ने उसको नीचे लेटा के तो छुरी फेर चुकी थी। छुरी भी वो अपने घर से लेकर आई थी। अपनी चीज छुरी हो गई या कोई भी जो भी चीज थी उनके पास वो अपने घर से लेकर आई थी और उन्होंने मुझे कत्ल करने से पहले नहीं था बताया कि कर दिया। उन्होंने करने के बाद मुझे बताया था कि मैंने छुरी फेर दी। तो आपने क्या है जो उसको निकालने में हेल्प की थी? निकालने में बस घर से निकालने में हेल्प की थी कि मेरे घर की बीच में बात ना है और मेरे घर का ही मसला बीच में है। मैंने सिर्फ अपने घर हटा से निकालने के लिए ये सब जल्दी जो डलवाया था
दुपट्टे में वो मैंने ही डलवाया था साथ होके। अलबत्ता उसको काटने में, उसको उठाने में, निकालने में, चीरने में मेरा कोई हाथ नहीं है। इरम नामी दाइया अपने जुर्म का इकरार करते हुए बता रही है कि शर्मनाक और सफाकियत से भरपूर दास्तान इसके घर में ही मुकम्मल की गई। खवातीन ने मिलकर हामला खातून को नशे देकर बेहोश किया और फिर उसको कत्ल किया और प्रीमेच्योर बच्चा भी इन्हीं खातून की सफाकियत की भेंट चढ़ गया। सबड़याल के दर्दनाक वाक़े का कानूनी स्टेटस क्या है, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, आप भी देखिए। वो जाकर उसे नशा आवर जूस पिलाया, जूस पिलाने के बाद उसे बांध दिया। बांधने के बाद इन्होंने क्या किया कि अजीज़ा नामी जो खतून है, इसने उसकी शारक काट के उसका गला काट दिया और गला काटने के बाद इन दोनों खतून ने मिलकर उसका पेट चेक करके उसके पेट से बच्चा निकाल लिया। अब बच्चे को उन्होंने निकाल के शापर में डाल के कहीं ले गए। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे की भी डेथ हो गई और जो खतून थी वो तो पहले ही हलाक हो चुकी थी। दावे अपनी जगह, लेकिन अतायत के मरकज अब मख्तलगा बन चुके हैं। महकमा सेहत ने इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है? अजीज़ा अपनी बे औलाद बेटी को बच्चा देना चाहती थी। डॉक्टर की बीवी और इरम नामी खातून से मिलकर प्लान तरतीब दिया गया था। डॉक्टर की बीवी इरम ने मकतूला रफ़िया को अजीज़ा के ज़रिए घर बुलवाया था। रफ़िया नामी हामला खातून को नींद की गोलियां देने के बाद रस्सी से हाथ पांव बांध दिए गए। छुरी से हामला खातून रफ़िया का गला काट दिया। कत्ल के फौरी बाद अताई डॉक्टर की बीवी इरम ने पेट चाक करके बच्चा निकाल कर अजीज़ा के हवाले कर दिया। अजीज़ा खातून लाश को ठिकाने लगाने के लिए घर से खाली संदूक लाती है, जिसमें मकतूला की लाश रख कर वापस घर में रखवा दिया जाता है। अजीज़ा बच्चे को अपने साथ तहसील पसरूर के गांव सैयोवाल ले गई। रास्ते में ही बच्चा इंतकाल कर गया। पुलिस ने खवातीन मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें कैमरों की मदद से ही मदद मिली थी। खवातीन ने जिस चालाकी से कत्ल किया और लाश ठिकाने लगाने की कोशिश की वो हैरान कुन है। आखिर बूढ़ी खातून उम्र के इस हिस्से में भी इतना बड़ा जुल्म कर गई। कत्ल करने का मकसद ये था कि जो मेन मुलज़िम है अजीज़ा नमी, इसकी एक बेटी है शादीशुदा, उसके यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही। तो ये जो मकतूला थी इसके यहाँ ये तकरीबन 7-8 माह की हामला थी और इसकी डिलीवरी केस था। इन दोनों ने इरम और अजीज़ा ने दोनों ने मिलकर प्लान किया कि इसको हम कत्ल करते हैं और इसके पेट में जो बच्चा है उसको निकाल के ये अपनी बेटी के हवाले करते हैं। तो इन्होंने अपने इस इरादे को अपने उसको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए इस औरत का मर्डर किया। रिश्तों की छाव में बचपन से बुढ़ापा देखा, मगर रिश्तों का कत्ल करने खौफ ना आया। अपनी बेटी की गोद भरने की खातिर दूसरी खातून की ना सिर्फ जान ले ली बल्कि उसका पेट चाक करके बच्चा भी मार दिया। ऐसे किरदारों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि मजीद किसी का घर ना उजड़े। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक तरफ भारतीय आबी जारहियत के दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया, दूसरी जानिब दरिया के दामन को चीरता पानी सैलाब का रूप धार लेता है। सैलाब की शिद्दत से जब हिफाजती बंद टूटते हैं तो आवारा पानी खेत खलियानों को डबोता, बस्तियों को जमीन बोस करने के लिए बेताब हो जाता है। नफसा नफसी के इस आलम में कोई खेत बचाना चाहता है तो कोई अपना घर। इलाके के जागीरदारों को फिक्र होती है तो अपने खेतों और जमीन की। उन्हें कोई परवाह नहीं कि किसी का घर बहता है या छत। बहावल नगर में सैलाबी रैला आया तो बासर अफराद ने अपनी जमीनें बचाने के लिए हिफाजती बंद तोड़ते हुए पानी का रुख आबादी की जानिब मोड़ दिया। रात के वक्त जब सैलाब की बेफरी लहरें आबादी को निगलने के लिए आगे बढ़ीं तो मकीनों ने अपने डूबते घर बचाने के लिए जमींदार से मुतालबा किया कि कटाव को पुर किया जाए वरना बस्ती डूब जाएगी। मगर दौलत और ताकत के नशे में चूर बासर अफराद ने किसी की ना सुनी। पुलिस भी जाए वकुआ पर आई। पुलिस ने मामला सुलझा कर दोनों पार्टियों को घर भेजा। पुलिस के जाते ही बासर अफराद बिफर गए। 4 मुलजमान ने, एक फराद अहमद लाले का, एक उनका मुंशी है अमीर हमजा, उस बाद 2 भाई ने, हाजी सरफराज अहमद है, उनका भाई अली शेर है। 4 बंदा ने, इन्होंने को असला सी, वैपन सी, इन्होंने जनाब वो पानी तोड़िया सी। जो असी सानू पुलिस ने घर भेज दिता है, पुलिस वापस जा रही थी, बाद इन्होंने फिर फायरिंग कर दी है। वो फायरिंग की आवाज़ सुन के पुलिस भी वापस पहुँच गई है तो असी ही इतने जाए वकुआ तक पहुँच गए हैं। तो उस बाद फराज अहमद जनाब पिस्टल के सीधे फायर किए ने। वो मेरा भांजा सी सफदर, 22 साल उनकी उम्र है, FA का स्टूडेंट सी। FA तो बाद उन्हें LLB करनी सी ते नाल मियां नासिर ज़हीर जोया साहब ने एडवोकेट उन्होंने को क्लर्क सी। उन्हें जनाब नाफ के सामने ने फायर किया। वो मौके ते
ਉਹ गिरा है पुलिस उस बाद ਅਸੀਂ हॉस्पिटल ले गए उनकी रास्ते की डेथ हो गई। दरिया का बंद तोड़ने से रोकना जुर्म बन गया। बासर अफराद ने इसी रंजिश में अंधाधुंध फायरिंग करके एक नौजवान सफदर को कत्ल किया, जबकि अली अहमद को जख्मी कर दिया। छोटी सी बात को अना का मसला बनाकर गांव के बासर अफराद ने कयामत ढा दी। साडा बंदा मरण के बावजूद असीं ते जेडे कोई वडेरे से सारे मतलब सन तो कोई शय नहीं संभाली गया थी, उत्ते बच्चे दे मगर चले गए थे, बंदा कोई साडा मर गया। मेरा तो जी बयान आ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਰੋਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਰੋਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰੋਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਰੋਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। सैलाब तो गुजर गया मगर एक खानदान को अजाब में मुब्तला कर गया। गम की तस्वीर बने अहले खाना के आंसू नहीं थमते। अपने प्यारे के कत्ल में इंसाफ मांगते बुजुर्ग ने हर दरवाजा खटखटाया, इंसाफ ढूंढने में अपनी तमाम तर कोशिशें की, मगर अभी तक इंसाफ नहीं मिला। लड़ाई के दौरान एक बंदे की डेथ हो गई है, मर्डर हुआ है, तो इसमें पुलिस जो है हम लोग फौरी तौर पर मौके पे पहुंचे हैं। जो वहाँ पे डेड बॉडी थी उसको हम लेके आए हैं हॉस्पिटल और उसका पोस्टमार्टम करवाया है हमने, और हमने मुलज़म भी अल्हम्दुलिल्लाह अरेस्ट कर लिए हैं। 2 मुलज़म उसमें अरेस्ट हो गए हैं, अभी वो हमारे पास मौजूद हैं। रिकवरी जो है वो उनसे हमने कर लेनी है और इंशाल्लाह इसको जो है जल्द अज जल्द मेरिट पे इसको मुकदमा को इंशाल्लाह हम लोग यकसू करेंगे। पुलिस को भी खबर मिली है कि फायरिंग से एक नौजवान कत्ल हो चुका है। पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा रही थी और कत्ल के शवाहिद इकट्ठे करके 2 मुलजमान को हिरासत में ले चुकी है। अभी कई हकाइक सामने आना बाकी है। सवाल ये है कि आखिर क्यों बासर अफराद सैलाबी पानी आबादी के तरफ छोड़ना चाहते थे। बुजुर्गों और अहले इलाका के समझाने पर भी बासर अफराद क्यों ना रुके, उन्होंने किस वजह से नौजवान को गोली मारी थी। फराज खान लाले का और उसके साथियों ने आके फायरिंग की और फायरिंग के नतीजा में जो है अली अहमद ढुड्डी जो है वो मौके पर उसके हाथ पर फायर लगा और वह ज़ख्मी हुआ, जिसकी पदाश में जो है ढुड्डी फैमिली के अफराद जो थे वो मुश्तिल हुए और उन्होंने फराज खान लाले का की गाड़ी पर भी हमला किया, उस पर जो है ना उसको तोड़ फोड़ की। इसके बाद जो है फराज खान लाले का वो वहाँ से उसने गाड़ी तेज़ी से भगाई, लेकिन पुलिस मौके पर मौजूद होने की वजह से उसकी गाड़ी जो है वो, क्योंकि सड़क जो है वो बिल्कुल छोटी सड़क है, एक तरफ सैलाबी पानी था, दूसरी तरफ खाला था और सड़क छोटी थी, आगे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी, जिसकी वजह से उसको गाड़ी रोकना पड़ी। और जब उसने गाड़ी रोकी तो उसके बाद जो है उसने रोकते ही सफदर ढूंढी को जो है ना वो उस पर फायरिंग शुरू कर दी। सफदर ढूंढी जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाते हुए वो रास्ते में दम तोड़ गया। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। छोटी सी बात पर पूरे इलाके में खौफ और हिरास फैला दिया गया है, तो अफराद को गोलियों का निशाना बनाया गया। एक शख्स जिंदगी की बाजी हार चुका है। मुलजमान को सजा मिलेगी तो ही इलाके में अमन कायम हो सकेगा। यह वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बेटे पर जवानी आई तो बाप को खून के आंसू रुलाया। बाप तो साहिबां होता है, अपने बच्चों का ज़माने की धूप, बारिश, गर्मी, सर्दी से महफूज रखता है। हालात की चक्की में पिसते पिसते बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की कोशिश करता है, ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाता है। मगर जब वही बाप बूढ़ा हो जाए तो बच्चों को बोझ लगने लगता है। पाकपतन में जुल्म की ऐसी कहानी सामने आई कि देखने वाले शर्म से पानी पानी हो गए। हर शख्स यही चाह रहा था कि आसमान गिर जाए या ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। आज की कहानी आपकी आंखों को नम कर देगी। बदबख्त बेटे ने बूढ़े बाप को मारने के लिए जूता उठाया। बूढ़े बाप पर बेटे ने बदतरीन तशद्दुद किया है। आप खुद वीडियो देख लीजिए, कलेजा फट जाएगा।
बूढ़े बाप को जूतों से मारने वाला कोई और नहीं, उसका अपना बेटा था। सितम ज़रीफी ये है कि बेटे ने अपने साले को भी साथ मिलाया हुआ है। दोनों मिलकर बूढ़े बाप पर तशद्दुद कर रहे हैं। बहू अपने शौहर और भाई को उकसा रही है। ये वीडियो देखकर दिल कांप जाता है कि बूढ़े बाप को मारने वाला और कोई नहीं, उसका बेटा है। गौर से सुनिए बूढ़े बाप ने क्या वजह बताई है। आज मेरा दिमाग जो अंदर आए ने तयब उन्होंने मैंने ठुड्डे मारने शुरू करते, मेरे मुँह से चपेड़ा मारिया, मैं डिग पिया थले, मैंने कुटना शुरू करता, मैंने जुत्तियां ना मारना शुरू करता है। मैं डिग पिया, तुसी वीडियो मेरी देखी है, तुसी वैल होई है, उससे तो खुद ही नजर आ जाएगा कि वाकई मतलब बापे नाल ज्यादती हुई है। मैंने इसका खमियाजा दिता जाए ताकि मैं अपनी जिंदगी जी बाकी है वो बसर कर सका। अगर मैंने फैसला दिता तो हो सकता मैंने एक गोली मरवा देने या कोई मसला पड़ा देने मेरे वास्ते। जमीन का तनाजा होर कुछ नहीं थी, 4 कनाल जमीन सी मेरे ना, उनका तरह मसला बनाया गया। और ये कि जिस वक्त वो बाहरों आया है तो मेरी मतलब बेटे की वाइफ से उन्होंने अंदर कर सकिया है। मैंने नाच बैठे ने गल्लां करते रहे, जमीन का मुतालबा करता है, जमीन दे फिर मेरे नाल लड़न लग पे, झगड़न लग पे, मैंने चपेट मारी, मुँह से थले सट्टा, धक्के मारे, मैनू धक्के मार के दरवाजे में सट्टा। उस तो बाद मैनू मतलब मार कुटन लग गया, मतलब जुत्ती ला के मैंने मारदा रहा। पंजाब नाल मेरी मतलब अपील है कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए। बूढ़ा बाप अपने साथ होने वाले जुल्म पर क्या कहे। उसके बेटे ने जवानी और लालच में अंधे होकर उसको इंतहाई बेदर्दी से मारा है। जूते से बाप को मारकर उसको जलील किया। बदबख्त बेटे ने बाप को अपने साले से भी मार पड़वाई और खुद भी मारकर उसे घर से निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाद है जी। और वालिद साहब के साथ जो हादसा हुआ है उसकी वजह ये थी कि वालदा के साथ वो तशद्दुद करने लगे थे, जिसकी वजह से मैं उन्हें छुड़ाते हुए अपना आपा खो बैठा। और वालिद साहब के साथ जो मैंने किया है मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बेबुनियाद सा इल्ज़ाम है। ये ज़मीन का जो है इसके बारे में जो है मैं कुछ नहीं कह सकता। ये ज़मीन का कोई इसमें झंझट नहीं था, कोई मसला नहीं था। वालदा ने वालिद साहब से खुला लिया है और खुला उनका दायर हुआ है तकरीबन 2 हफ़्ते पहले, 2-2.5 हफ़्ते हो गए हैं। वो खुला के दौरान जो उनका सामान जो पड़ा था भाई के घर में वो लेने के लिए हम लोग गए और भाई ने खुद हमें फ़ोन करके घर बुलाया है। और अफसोस तो इस बात का है कि वो खड़ा रहा है, साथ में देखता रहा है, उसने वालिद साहब को बचाने की मुझसे यानी कोशिश नहीं की। इस बात पर अफसोस है मुझे। मैं तो जो ठीक है मैंने गलती की है, मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ और आप सबसे पूरी उम्मत मुसलमान से माफ़ी मांगता हूँ। जो मैंने किया है मैंने बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरे भाई जो साथ में खड़े हैं उन्हें भी चाहिए था कि मेरी हेल्प करते, मुझे वालिद साहब को बचाते और ये मामला इतना ना बढ़ता। मुल्ज़िम अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा है। जिस हाथ को पकड़कर बाप ने चलना सिखाया, जिन पैरों पर बाप ने खड़ा करके तरक्की के जीने तय करने सिखाए, इसी बदबख्त ने इसी हाथ में जूता थामकर बाप को मारा। उन्हीं पैरों से बूढ़े ज़ईफ बाप को ठुड्डे मारकर घर से बाहर निकाला। अब ये मुल्ज़िम कह रहा है कि बाप ने माँ से बदतमीजी की इसलिए मारा, जबकि इसको अपना कसूर नजर नहीं आया। इस जलात ने 4 कनाल जमीन हथियाने के लिए बाप पर तशद्दुद किया, जमीन के टुकड़े के लिए बाप को जलीलो ख्वार कराया। ये ना में 15 पे कॉल मसूल हुई थी 25 तो हमने अर्ली रिस्पॉन्ड किया। वहाँ पे पता चला कि बाप बेटे का कोई इशू चाहता है। तो जो फाद है इसने अपने बाप को जो है वो ज़दोकोब किया। तो हमने फौरी जो है ना उस पर रिस्पॉन्ड करते हुए FIR लॉन्च की है। फिर उसके बाद जो मुल्ज़मान थे 2 नामजद, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके इनका रिमांड है, ये अब रिमांड पे हैं। और नेक्स्ट जो भी है वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, एज पर लॉ जो भी बनता हो इंशाल्लाह वो पूरा करेंगे इसको। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई थी। इलाका मकीनों ने भी पुलिस को रिपोर्ट कर दी थी। पुलिस ने बुजुर्ग शहरी को ढूंढा, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया और उस पर तशद्दुद करने वाले नामजद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया। पुलिस के मुताबिक असल मामले की तहकीक हो रही है। हक़ाइक़ सामने आएंगे तो ही राज फाश हो सकेगा। ये सच है कि बेटे ने बाप को तशद्दुद का निशाना बनाया है। सवाल यह है कि आखिर क्या है असल माजरा? क्या जमीन का तनाज़ा था या बूढ़े शख्स का अपनी बीवी से तलाक का मामला चल रहा था? मुल्जिम की बात में कितनी सदाकत है? इसने तशद्दुद किया तो मुल्जिम के भाई ने क्यों नहीं रोका? गुलाम रसूल के अलावा टोटल 3 लोग मौजूद हैं। एक गुलाम रसूल का बेटा है, दूसरा दामाद है और तीसरी खतून जो डायरेक्शन दे रही है ये मुल्जिम की वालदा बताई जा रही है। इसका मतलब है जो कुछ हुआ इसके पीछे मुल्जिम से ज़्यादा मुल्जिम की वालदा का हाथ है। रही बात तलाक की तो मुल्जिम के मुताबिक इससे काफ़ी देर पहले ही तलाक हो चुकी थी और इस तलाक की वजह बीवी का बजरिया बैंक
शोहर से फ्रॉड करना बताई गई है, जिसके बाद खतून ने शोहर का रुपया, पैसा और बाकी जायदाद छीनने के लिए बेटी की जेनसाजी की और इसे कत्ल करवाने की कोशिश की गई मगर नाकाम रहे और फिर ये वाक़या हो गया। मगर खातून का किरदार वीडियो में वाज़ेह होने के बावजूद FIR में कहीं इसका नाम नहीं लिखा गया। मुल्जिम हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है, वीडियो सबूत मौजूद है। बूढ़े बाप ने भी तहफ़्फ़ुज़ मांगा है, इसकी जिंदगी को खतरा है, कानून अपना काम करेगा। मुल्जिम को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई बेटा बूढ़े वालिदैन पे जूता ना उठाए, उन्हें तशद्दुद करके घर से ना निकाले। रुक करते हैं अगली कहानी की तरफ। हमसाए तो मार जाए होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, उनकी खुशी गमी में शरीक होते हैं। कभी ऐसा होता है कि अगर एक हमसाया मुसीबत में होता है तो पूरा मोहल्ला दिलजोई के लिए साथ खड़ा हो जाता है। अगर हमसाए बुरे हों तो इज्जतदार खौफजदा रहता है और अगर कोई बदतर पुलिस वाला हमसाया हो तो हमसायों पर वहशत तारी हो जाती है। कला दीदार सिंह में खवातीन की लड़ाई में पुलिस के बाबू ने पुलिस गर्दी की नुमाइश लगा दी। पुलिस एहलकार ने बीवी से ऊंची आवाज में बात करने पर मोहल्लेदार खातून को अगवा कर लिया। हब्स बेजा में रखकर खातून पर तशद्दुद करता रहा। पुलिस एहलकार ने सरकारी असलहा से खातून को डराया धमकाया, उसके बेटों को भी जान से मारने की धमकियां दी। कैसे मोहल्लेदारों ने खातून को बाजियाब करवाया, क्यों पुलिस भी उसके घर जाने से डरती रही, क्या था माजरा? इन्होंने मुझे 1 घंटा अपने पास रखा है, अपने 1 घंटा इन्होंने मुझे मारा। मैं बेहोश पड़ी रही हूँ, मेरे ऊपर पानी डालते, मुझे कहते हैं पानी पी लो। मैं बेहोश पड़ी, मुझे ठुड्डे मारता रहा, मुझे कहता रहा, लेकिन बोलता रहा कि पिस्तौल लेके आओ, पिस्तौल लेके आओ, गन लेके आओ। मैंने इसे लेके आए, 2 पिस्तौलें लेके आए, कसम से ये 2 पिस्तौलें लेके आए, लेकिन उसने छीन लिया। फिर जब मेरे बच्चों ने बाहर से दरवाज़ा खड़काया कि हमारी अम्मी को, हमारी अम्मी, फिर बोल रहे पिछे हटो, इन्होंने तेरे गोली मारी, पिछे हटो, इन्होंने ते गोली मारी। फिर बच्चियां ते गन तानी। फिर मेरी बहू कल्ली है घर, मैं ते मेरी बहू, मेरे बच्चे सारे नौकरी ते टुर गए, घर कोई नहीं सी है। उन्हें आख्या मेरी अम्मी नूं तुसां मार है, मेरी अम्मी बेहोश पे ने, मेरी अम्मी नूं बाहर कड्डो। आंदे ने नहीं कढ़ देना, नहीं कढ़ देना, मेरी अम्मी बेहोश पे तुसां उन्हां नूं मारिया। कि असीं महल्ले च रहिंदे आ ते जे इत्थे आके रहन लग पैंदे, सानूं तहफ़्फ़ुज़ चाहिदा, सानूं असीं गरीब आ, जो भी है कमियां, सानूं तहफ़्फ़ुज़ चाहिदा। लेकिन मुतासरा खातून अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान सुना रही है। उसको पुलिस एहलकार ने जबरदस्ती पकड़कर अपने घर में बंद किया और उस पर बदतरीन तशद्दुद किया। अपनी बीवी बच्चों के सामने खातून को मारता पीटता रहा और असलहा लाकर डराता धमकाता रहा। संगदिल मुल्जिम ने खातून की हुर्मत का भी ख्याल ना किया। पुलिस वर्दी का रोब मोहल्लेदारों पर डालता रहा। अब संगदिल मुल्जिम क्या कह रहा है, खुद सुन लीजिए। तो उस दिन जो हो चुका, दूसरे दिन यही जो औरत ज़किया है, ये हमारे से दरवाजे से गुजरती और ये कूड़ा मिला के दोनों इधर हमारे दरवाजे के आगे फेंकती। पुलिस एहलकार के मुताबिक मोहल्लेदार खवातीन मोहल्ले में फसाद बर्पा कर रही थीं। वो इस रोज घर में नहीं था। खवातीन ने ड्रामा रचाया और उसको फंसाने की कोशिश की। पुलिस एहलकार खुद को बचाने के लिए हीले बहाने कर रहा है। ये फुटेज देखें जब खातून को नीम मुर्दा हालत में इसी पुलिस एहलकार के घर से बाहर निकाला गया। पुलिस ने आकर खातून को बाजियाब तो करवाया, मगर वो पेटी भाई का साथ देते रहे। मेरा नाम अतिया नाज है, हमारे हमसाए हैं, मोहल्ला मोहम्मदपुरा के रहने वाले हैं, किला दीदार सिंह। ये जो सोबिया शबीर है, ये गुलाम शबीर की दूसरी वाइफ है। इन्होंने सिर्फ हम पे तशद्दुद इसलिए किया कि हमने इनके वो बनेरा समझ लो जो भी है उस पे तार बांधी थी, बस कपड़े डाले थे। तो वो कहती है दीवार मेरी है, उसको गुरूर है पैसे का गुरूर है। उसने मोहल्ला वाले जब आए हैं तो इन्होंने देखा है कि ये मार रही है, वट्टे मारे इसने, सारे मुझे ज़ख्मी किया है। तो बाजी आई हैं, बाजी ज़किया, जिन्हों पे इन्होंने तशद्दुद किया है, वो बाजी ज़किया आई हैं। तो बाजी ज़किया ने देखा है, वो अभी ख़ुद भी देख रही है। बाजी ज़किया ने देखा है कि उसने बोला तुम चुप कर जाओ, मैं चुप कर गई हूँ। उसने ऐसे हाथ पकड़ा, खून निकल रहा था। तो बाजी इतना कह के वापस आ गई हैं कि तुम मोहल्ला वाले आपके साथ हैं। तो सुबह जब बाजी इधर से अपने दरवाजे से ऊपर नीचे आ रही थी सीढ़ियों से, अपने दरवाजे के बाहर की सीढ़ियों से, तो इन्होंने उसको बालों से पकड़ा और ले गए अंदर। तकरीबन 2-2.5 घंटे इन्होंने उन पर तशद्दुद किया है। मोहल्लेदार पुलिस एहलकार की बदमाशी पर सरापा एहतजाज है। हर शख्स पुलिस एहलकार और उसकी बीवी की बदमाशी को बयान कर रहा है। हर शख्स तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहा है। पुलिस एहलकार और उसकी बीवी पूरे मोहल्ले में गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो भी उनके खिलाफ बोले या बात ना माने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। पुलिस एहलकार और उसकी बीवी ने मोहल्लेदार खवातीन को धमकियां दी हैं कि उनके बच्चों को कत्ल करवा दिया जाएगा। पुलिस क्यों खामोश है?
क्यों पुलिस अपने पेटी भाई को बचाने की कोशिश में है? क्या पुलिस ने मोहल्लेदार खातून को बाजियाब करवाने के बाद पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की? पुलिस ने अगवा खातून की बेहुरमती, तशद्दुद और हब्से बेजा के मुकदमा दर्ज किए। इलाके में क्या सूरत हाल है, असल माजरा क्या है? आज देखिए ये इंसानियत सोज वाकया थाना किला दीदार सिंह के मोहल्ला मोहम्मदपुरा में पेश है, जहां पर पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर गुलाम शब्बीर की बेगम के सामने बात करना ज़किया बीबी का जुर्म बन गया है। पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर गुलाम शब्बीर की बेगम मोहल्लेदारों पर रोब दबदबा बनाना चाहती है, मोहल्लेदारों को गाली गलोच देती थी, जुल्म ज़्यादती करती थी। तो ज़किया बीबी ने उसे समझाने की कोशिश की, उसके सामने ऊँचा बोल बैठी तो ये बात नागवार गुजरी गुलाम शब्बीर की बेगम को। गुलाम शब्बीर ने ज़किया बीबी को ज़बरदस्ती अपने घर में ले गए, बालों से खींचकर उसे अपने घर में दाखिल किया और उस पर जो वो तशद्दुद करते रहे, ना सिर्फ तशद्दुद करते रहे बल्कि उसे पिस्टल से फायर मारकर जान से मार देने की उसे धमकियां भी देते रहे। इतने में जो ज़किया के बच्चे हैं, जो ज़किया के अहले खाना हैं, उन्होंने 15 पर कॉल की और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची और उन्होंने पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो गुलाम शब्बीर के चुंगल से ज़किया बीबी को आज़ाद करवाया। पुलिस ने जो वो अपने पेटी भाई को बचाने की भरपूर कोशिश की, ना सिर्फ गुलाम शब्बीर को गिरफ्तार किया और ना ही उसके अहले खाना में से किसी को गिरफ्तार किया। जो ज़किया बीबी के बच्चे हैं उन्होंने जो वो गुलाम शब्बीर के खिलाफ एक एप्लीकेशन थाना किला दीदार सिंह में दी, लेकिन पुलिस ताहाल उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लेके आई। इसी हवाले से जब हमारी मोहल्लेदारों से बात हुई तो मोहल्लेदारों का कहना है ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे कबल भी गुलाम शब्बीर की बेगम मोहल्लेदारों पर इसी तरह से जुल्म सितम ढाती है, इसी तरह से गाली गलोच देती है। लेकिन चूंकि उन्हें आशीर्वाद हासिल है पंजाब पुलिस का, वो जो गुलाम शब्बीर खुद पुलिस में मुलाजम है, इसलिए उन्हें किसी बात का डर खौफ नहीं है, इसलिए वो मोहल्लेदारों पर जुल्म सितम ढाती है। मोहल्लेदारों का यही कहना है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि ज़किया बीबी को इंसाफ मिले। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलो कि जो ज़किया बीबी है उनके घर वालों पर इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि सुलह कर ले, नहीं तो आपको जान से मार देंगे। पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस ने ताहाल किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई। तो ज़किया बीबी के अहले खाना का एक ही मुतालबा है कि हमें इंसाफ की फराहमी की जाए, हमें इंसाफ फराहम किया जाए ताकि आइंदा जो गुलाम शब्बीर की बेगम है वो किसी और ज़किया के साथ, किसी और की बेटी के साथ इस तरह की ज़्यादती ना करे, इस तरह की जुल्म सितम ना ढाए और ना ही किसी को हब्से बेजा में रखे। कानून का तकाजा यही है कि पुलिस ने जब खातून को बाजियाब करवाया तो मालिक मकान और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाती। पुलिस एहलकार का रवैया बता रहा था कि वो अपने पेटी भाई को बचा रहा है। पुलिस अफसरान को चाहिए कि मोहल्लेदारों को तहफ़्फ़ुज़ दें और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर कार्रवाई करें। पुलिस एहलकार को कोई हक नहीं है कि वो सरकारी असलहे की बुनियाद पर वर्दीकार रोब डालकर मोहल्लेदारों पर तशद्दुद करे और उनको अगवा करके मारने की कोशिश करे। इंसाफ तब ही होगा जब IG पंजाब इस पुलिस एहलकार के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेंगे। यहाँ वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशरामदी। दादा पोतों का रिश्ता अनमोल होता है। दादा की अपने पोते पोतियों से मोहब्बत लाजवाल होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, यानी बाप बेटे से ज्यादा पोते पोतियों को प्यार करता है। वो खुशनसीब बच्चे होते हैं जिनको दादा दादी नाना नानी का प्यार मिलता है। मगर अफसोस हसद और अनाक के लिबादे में लिपटे हुए दादा के अनमोल प्यार पर अपने बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं। मर्दान में दादा ने अपने पोते पोतियों के लिए खाने पीने की चीजें ली। दादा बच्चों के चेहरों पर खुशी देखना चाहता था। दादा को क्या मालूम था कि उसकी नेकी बच्चों के बाप को पसंद नहीं आएगी। संगदिल बाप ने दादा से खाने पीने की चीजें लेने पर अपनी बेटी पर बदतरीन तशद्दुद किया और उसकी जिंदगी छीन ली। देर पट्टी होता मुबारकी माँ लीजिए नो माँ वड़ी लड़ा लगे मैं सौदा का राते बाबा सौदा वो समा मड़की माँ आते में बची नहीं मड़के सौदा वाला सौदा में लवर का जैसे कोर तरह लमा दरअसल घंटे के दी ये खबर पसी शिया मड़ा करेगा नो ने खबर। दादा तो इंसाफ मांग रहा है। संगदिल बाप ने मासूम बच्ची को सिर्फ इस वजह से जानवरों से बदतर तशद्दुद का निशाना बनाया कि उसने दादा से खाने पीने की चीज ली और खा ली। बाप ने बेटी के नाखून तक नोच लिए हैं।
मासूम बच्ची पर कयामत ढा दी गई है। नन्ही तानिया बाप के जुल्म से जिंदगी की बाजी हार चुकी। इसका जो दादा है, इसके जो नवासे थे, नवासिया, वो 2-3 दिन से भूखे थे। कुछ लोगों ने उसको कहा कि आपके नवासे 2-3 दिन से भूखे हैं। वो उसके लिए सौदा ले आया और उसके बाप ने उससे कहा था कि उससे कुछ भी नहीं लेना है। इसकी वजह से उसको बेटी को, और उसकी बेटी ने उससे अपनी दादा से कुछ सौदा लिया। इसकी वजह से अपने बाप ने उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हर शख्स मासूम बच्ची के साथ होने वाले जुल्म पर सरापा एहतजाज है। मासूम कली का कोई कसूर नहीं था। बच्चे अपने दादा से खाने पीने की चीजें लेते रहते हैं, घर के बुजुर्ग बच्चों को प्यार करते हैं और अपनी खुशी से चीज देते हैं, मगर संगदिल मुलजिम ने तो जुल्म की इंतहा कर दी। इस कदर तशद्दुद किया कि उसका जिस्म तशद्दुद से सूज चुका था। जी, गली कपूरा के हुदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जो एक संगदिल बाप ने अपनी जो बेटी को जो है ना सिर्फ इसी पर तशद्दुद का निशाना बनाया था, जो बाद में फिर मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल में जो है ना फिर जान बहक हो गई, क्योंकि उनके दादा जो है ना उन्हें खाने पीने की अशिया लेके आए थे। और जब वो बच्ची जो है ना वो खाने पीने की अशिया जो है ना वहाँ पर देखकर उनके बाप आ गया और उन्होंने कहा कि आपने क्यों अपने दादा से खाने पीने की अशिया जो है ना उसूल की, उनसे ले ली और आपने क्यों खाई। तो उन्होंने वहाँ पर उनको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, हत्ता कि उनके जो नाखून है वो निकाले। और फिर बाद में उन्हें जब उनकी हालत गैर हो गई तो उनको बेहोशी की हालत में मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स लाया गया। वहाँ पर वो जो बेहोशी की हालत में पड़ी थी, जब उनको पता चला कि डॉक्टर ने उनको बताया कि आपकी जो बेटी है वो जान बाक हो गई है, वो ज़्यादा तशद्दुद की वजह से जानबर न हो सकी, तो वहाँ से वो फरार हो गया था। आज तक वो फरार है, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है कि ऐसे लोगों को ऐसी करारवा की सज़ा दी जाए ताकि वो आइंदा के लिए ये ख्याल रखा जाए ताकि उनको अपने बच्चों को भी इस तरह तशद्दुद का निशाना न बने, बल्कि दूसरी किसी और बच्ची को भी इसी तरह नज़र से न देखा जाए। दादा का प्यार बच्ची के लिए जानलेवा बन गया। मासूम बच्ची को बाप ने मुक्कों, घूसों, लातों और डंडों से मारा पीटा है। छोटी सी बात पर मासूम बच्ची के हाथों पैरों के नाखून तक खींचकर निकाल दिए गए हैं। संगदिल बाप ने बेटी पर जो जुल्म किया उस पर हर शख्स अफसरदा है। सवाल ये है कि क्या बाप बेटे में रंजिश चल रही थी या कोई घरेलू तनाज़ा था जिस पर संगदिल बाप ने तानिया गुल की जिंदगी छीन ली। मर्दान के थाना गढ़ कपूरा की हदूद में जब से ये अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या सामने आया है तो इब्तदाई तौर पर कई सवालातों ने जन्म ले लिया था, लेकिन असल हकीकत ये था कि बाप और बेटे ज़हूर मोहम्मद के दरमियान काफ़ी अरसे से तनाज़ा चला आ रहा था। उन दोनों का बनता नहीं था। दादा के मुताबिक उनका कहना था कि कई दिनों से मेरे नवासे भूखे थे, उनके पास खाने पीने की अशिया मौजूद नहीं था। मैंने बाज़ार से खाने पीने की अशिया लेकर अपने नवासों की तरफ चला गया। वहाँ पर जब मैं उनके घर जा रहा था तो इसी दौरान उनके घर के करीब कब्रिस्तान में ज़हूर मोहम्मद मुझे देखकर चुप गया। मैं अपने खाने पीने की अशिया मैंने अपनी नवासी तानिया गुल को दे दिया कि बेटे ये ले लो और कुछ खा लो। तो तानिया गुल ने दादा से कहा कि दादा अगर अबू ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार डालेगा। दादा ने उसको कहा कि बेटे ये ले लो, वो कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब से वो दादा वापस चला गया तो इसी दौरान ज़हूर मोहम्मद घर में दाखिल हो गया और उसने अपने बेटी से तानिया गुल से कहा कि आपने अपने दादा से खाने पीने की अशिया क्यों ले लिया। इसी में संगदिल बाप तेश में आकर अपनी बेटी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उनको जान बाग कर दिया गया। तकरीबन जब उसने शदीद तशद्दुद कर दिया तो उसको मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक कर दिया। जैसे ही उनको पता चल गया कि मेरी बेटी तानिया गुल अब इस दुनिया में नहीं रही तो वो वहाँ से फरार होने में कामयाब रहा। मासूम बच्ची बाप के जुल्म का निशाना बनकर सिसक कर जिंदगी की बाजी हार चुकी है। बेटी को कत्ल करने के बाद बाप फरार हो गया। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करेगी और सख्त सजा दिलवाएगी तो ही इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। इसी के साथ अलीशा शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।